हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा इसमें जो विषय चल रहा है वो हमारा विषय चल रहा है कि सम्यक भगवान की वाणी खिर रही है और उसमें सब जीवों के कल्याण के लिए हमें उपदेश सुनने मिल रहा है ना। अभी जो चर्चा चल रही है या जो बात हमें पता चल रही है वो है कि कर्म किस तरह से हमारे जीवन हमारे आत्मा के साथ जुड़ते हैं और कौन-कौन से विशेष कर्मों से किस तरह के विशेष परिणामों से कौन से कर्म बंधते हैं। ठीक है, तो हमारे अपने ही परिणामों से कर्मों का पर्टिकुलर कर्म का आश्रव होता है। तो हमने किस आयु का किस तरह के परिणाम रखने से आश्रव होता है ना, वो चीज देखी थी हमने। और योगों की कुटिलता नाम शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म ये किस लिए बंधता है। फिर ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय देखा था, वेदनीय देखा था। ठीक है ना। और अब हम यहाँ पर अभी और क्या देखने वाले हैं कि विनय पूर्ण प्रवृत्ति करना। विनय पूर्ण मतलब विनय, विनय सभी को मालूम है, विनय रिस्पेक्ट। ठीक है, हम लौकिक विनय की यहाँ पर नहीं, मतलब यहाँ पर सिवाय लौकिक विनय के बाहर भी जो हमारी पारलौकिक विनय है, जो हमारी देवशास्त्र गुरु के प्रति ज्ञान के प्रति विनय है, ठीक है, उस विनय की यहाँ पर चर्चा है। विनय पूर्ण प्रवृत्ति करना तथा अहंकार नहीं करना, है ना। विनय वही कर पाएगा जिसमें अहंकार नहीं होगा। दोनों दोज गोस हैंड इन हैंड। अहंकार नहीं होगा तभी विनय हो पाएगी। ठीक, तो जो हमेशा झुका रहता है, रिस्पेक्ट देना जानता है, ठीक है, हर चीज के लिए उसके मन में रिस्पेक्ट है। चाहे वो प्रकृति हो, है ना, प्रकृति हमारे लिए क्या क्या नहीं करती, तो उसके लिए भी हमारे अंदर विनय का होना, सभी प्राणी मात्र के लिए विनय होना, अपने गुरुओं के लिए। तो विनय बेसिकली ग्रैटिट्यूड का ही फॉर्म है ना। तो ऐसे जिसके भाव हो उसके किस तरह का आश्रम होगा, उच्च गोत्र का। उच्च गोत्र क्या, बेसिकली उच्च गोत्र ऐसी जगह जन्म लेना जहां अच्छे सोच अच्छे विचार वाले लोग उसे आसानी से मिल जाएं। तो आज अगर हमें उच्च गोत्र में हमारा जन्म हुआ है तो हमने पहले इस तरह का व्यवहार या इस तरह के भाव किए होंगे। ठीक है ना, जैन कुल जो है वो उच्च गोत्र में आता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सब तरफ अहिंसा से, हर तरह से, है ना, दूसरे की रिस्पेक्ट करना, प्राणी मात्र को के साथ अच्छा व्यवहार करना, इस तरह के भाव सिखाए जाते हैं। तो ऐसे भावों को हमने पहले किया होगा तब हमें ऐसा आजीवन मिल पाया है। ठीक, ये उच्च गोत्र के आश्रम के कारण। और इसी का ऑपोजिट लगा लेंगे तो नीच गोत्र हो जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा अहंकार करना, विनय ना करना, तो ये नीच गोत्र। अपनी प्रशंसा करना, है ना, दूसरे की निंदा करते रहना, ये सब जो हम ग्रैटिट्यूड नहीं फील करते, तो हम उच्च गोत्र या नीच गोत्र को अपने आप डिसाइड कर लेते हैं। और दान आदि में विघ्न करना। दान आदि, आदि में यहाँ पर सब कुछ लगा लेना। किसी के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इन चारों पांचों में अगर हम दूसरे के लिए विघ्न डालते हैं तो समझिए कि हम अपने लिए अंतराय कर्म बांध रहे हैं। ठीक है,
तो इसलिए हम दूसरे के लाभ, उपभोग, भोग में भी बाधा ना बने। दूसरा दान करना चाह रहा है, करने दें, है ना? तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि कल को अगर हम सोचे कि हम मुनि महाराज को आहार दान दें और हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हमने किसी को दान देते हुए रोका होगा, ठीक? तो इस तरह से जो भी हमारा व्यवहार आज की डेट में है, वो ही लौटकर कल अपने पास आने वाला है, ठीक है? तो हमें ध्यान रखना है हम किस तरह का के परिणाम रखे हुए हैं। पुण्य कर्म का जो शुभ आश्रव होता है, उसका सामान्य रूप से वर्णन ऊपर किया जा चुका है। अब उसकी विशेष प्रतीति के लिए यह प्रतिपादन किया जा रहा है कि शुभ आश्रव कैसे पॉसिबल है ना? शुभ आश्रव क्या होगा? पुण्य कर्म का आश्रव ही हम शुभ आश्रव कहते हैं। पुण्य कैसे होगा? जब हम पाप से बचेंगे, जब हम पाप नहीं कर रहे होंगे, तो पुण्य कर रहे होंगे, राइट? और पुण्य कर्म से क्या होगा? पुण्य कर्म से शुभ का आश्रव होगा। जो-जो ऊपर चीज़ें हमने देखी हैं कि उच्च गोत्र मिलता है, शुभ नाम कर्म का उदय होता है, ये सब क्या है? शुभ आश्रव के वजह से होते हैं, ठीक है? और शुभ आश्रव पुण्य कर्म की वजह से है। तो ये पुण्य कर्म का विशेष प्रतिपादन किया जा रहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और अपरिग्रह, इन 5 पापों से विरक्त होना सो व्रत है, ठीक है? व्रत कह लीजिए या हमने अ, अच्छे विचार रखने हैं, ये ऐसा अगर मन में बना लिया, तो क्या करें? हम एक बाड़ बना लें, है ना? अपने चारों तरफ एक अ, बाउंड्री वॉल खींच लें, है ना? तो क्या होगा? उससे क्या है? जो शत्रु है, जो जंगली जानवर है, जो गंदगी है, वो सब बाहर रह जाएगी, है ना? हमने अंदर सफाई से रहने का सोचा है, तो हम अपने चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बना सकते हैं, ठीक है ना? ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि हम कैसी भी गंदगी आ रही है तो आने दें, है ना? तो हम उससे विरक्त होना चाहें अगर पापों से तो क्या करें? व्रतों की बाड़ बना लें, व्रतों का की बाउंड्री बना लें, राइट? वह व्रत अणुव्रत और महाव्रत के भेद से 2 प्रकार का है ना? कोई छोटी वॉल बना सकता है और कोई बहुत ऊंची वॉल बना सकता है। उक्त पापों से एक देश विरत होना अणुव्रत है। उक्त पाप मतलब ऊपर कहे गए 5 पापों में एक देश विरत होना, एक देश मतलब पार्शियल रूप से अभी छोड़ा है, वो अणुव्रत। और सर्वदेश विरत होना महाव्रत, ठीक? महाव्रत और अणुव्रत से युक्त मनुष्यों को अपने व्रत में स्थिर रखने के लिए उक्त पांचों व्रतों में प्रत्येक की 5-5 भावनाएं कही जाती हैं। अब अंदर में व्रत ले तो लिए, लेकिन क्या करना, कैसे इनका पालन करना, है ना? किस तरह के भाव रखना इनके पालन में, तो वह भावनाएं 5-5 भावनाएं बताई गई हैं। तो वैसे ही अपने तत्वार सूत्र जी का चैप्टर 7 पे पहुंच गए। पहले कौन सा चल रहा था? चैप्टर 6, ठीक? अब चैप्टर 7। तो इतना पढ़ने के बाद, इतना जितना हमने हरिवंश पुराण जी में पढ़ लिया, अगर अब आप तत्वार सूत्र भी पढ़ना चाहेंगे ना, आपको बहुत ईजी लगने वाला है, ठीक है ना? क्योंकि हमने मोस्टली तत्वार सूत्र जी जो है पूरा हरिवंश पुराण जी में कवर कर लिया। सम्यक वचन गुप्ती, सम्यक मनोगुप्ती, भोजन के समय देखकर भोजन करना, ईर्ष्या समिति और आदान निक्षेपण समिति, ये 5 अहिंसा व्रत की भावनाएं हैं। तो क्या कह रहे हैं? अहिंसा हर एक की 5-5 भावनाएं बता दी। तो अहिंसा की प्राणियों का हमसे घात ना हो और हमारा अपना खुद का भी घात हमसे ना हो, उसके लिए क्या करना? सम्यक वचन गुप्ती, वचन जो है हमारे मुंह से वो संभल कर निकले, ठीक? वचन गुप्ती। सम्यक मनोगुप्ती, हमारे मन में किस तरह के विचार है, हमारे मन से ऐसे विचार न निकले जिससे दूसरे की हिंसा हो, ठीक है ना? तो मन के विचारों की भी शुद्धि हो, ठीक? तो वचन गुप्ती हो गई, मन की गुप्ती हो गई। अब काय से? तो काय से ये 3 चीजें आ जाएंगी। भोजन के समय देखकर भोजन करना, आलोकित पान मतलब रोशनी जब तक है, सूर्य का प्रकाश जब तक है, तब तक भोजन करना, ठीक?
ईर्ष्या समिति, ईर्ष्या समिति मतलब आगे 4 हाथ देखकर चलना, ठीक? और आदान निक्षेपण क्या है? उठना, उठाना और रखना, ठीक? तो जो भी करना है बेसिकली, अगर हम थोड़े से अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं कि इसमें कहीं जीवों का घात तो नहीं है, मेरे कुछ बोलने से किसी को तकलीफ तो नहीं है, मेरे कुछ सोचने से किसी और के बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहा, है ना? या मेरे कुछ करने से, तो मन वचन काया की क्रिया को देख लेना, ठीक? तो ये अहिंसा व्रत की भावनाएं, ठीक है? अब सत्य व्रत की भावनाएं, अपने क्रोध, लोभ, भय और हास्य का त्याग करना। 4 तो ये हो गए, क्रोध, लोभ, भय और हास्य। तथा प्रशस्त वचन बोलना, जिसका टेक्निकल नाम है अनुवीची भाषण। ये 5 सत्यव्रत की भावनाएं हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं? क्रोध, है ना? गुस्से में आके जब भी हम बोलेंगे, चाहे हम सत्य भी बोल रहे हैं, वह असत्य की कैटेगरी में आता है, ठीक है? लोभ, लोभ के वश हम कुछ भी अगर कह रहे हैं तो हम मोस्टली सत्य को नहीं फॉलो करते। अपना फायदा जिसमें हो रहा हो, लोभ क्या करता है? हमारा फायदा ग्रीडी बना देता है। तो हमें अपने फायदे के लिए अगर गलत भी बोलना पड़ा, झूठ भी बोलना पड़ा, तो हम फट से बोल देते हैं, ठीक है ना? तो लोभ का त्याग करना। भय, डर से भी इंसान झूठ बोलता है। छोटे छोटे बच्चे पाए जाते हैं ना झूठ बोलते हुए, इसलिए कि मम्मी मारेगी अगर बता दिया सच तो, है ना? तो भय से भी झूठ का सहारा लिया जाता है भय में। और हास्य, मजाक-मजाक में किसी का कुछ कह दिया जबकि वो सत्य नहीं था, ठीक है ना? तो इस वजह से जिन्होंने सत्यव्रत लेना है या ले लिया है, उन्हें इनका त्याग कर देना चाहिए, ठीक? तथा प्रशस्त वचन बोलना मतलब कि शास्त्र के अनुसार जैसा बताया गया है, उस तरह की हित मित प्रिय वचन बोलना, ठीक है? तो वो आ जाएगा अनुविची भाषण। हाँ, नंदा जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ा इसमें क्लैरिटी चाहती हूँ कि जो आपने बोला क्रोध, लोभ, भय और हास्य का त्याग करना, हाँ जी, तो अगर किसी ने सत्य बोलने का वो लिया है, जी। तो इसका मतलब है उसको कभी हास्य नहीं करना चाहिए, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी लोभ नहीं कर मतलब नहीं कर। हाँ, हाँ। हास्य में क्या होता है, हास्य तो देखो आचार्य श्री भी करते हैं, लेकिन उसके हास्य में किसी का भी बुरा हो ऐसा या झूठ बात निकले, उस तरह से नहीं। बहुत सोच समझ कर वो शब्दों को यूज़ करते हैं, हास्य के लिए भी, ठीक है ना? तो ऐसे हास्य का त्याग करना जब कई बार होता है ना जिसे कहते हैं व्यंग भाषा, जिसमें कि दूसरे को तुम हर्ट करने का सोचो, किसी की कमी को बताने का सोचो हँसी-हँसी में। कहते हैं ना हम तो मज़ाक कर रहे थे, कह भी दो और फिर एकदम से कहो वी आर जोकिंग, और राइट? अगर आप किसी से किसी बात पे नाराज़ हैं, चाहे सही भी बात है, तो मतलब इसका क्या कि तो अम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि क्रोध पूर्वक कहा गया वचन जो है, वो सत्य की कैटेगरी में नहीं आता। तो पहले शांत हो जाओ और फिर अपनी बात को कहो, ठीक है? जिस समय क्रोध आ रहा हो, मेक श्योर आपके परिणाम नॉर्मल हो, तब आप कोई बात अपनी कहिए, ठीक है? तो इवन साधु लोग के लिए भी क्रोध के समय पर उपदेश नहीं देना, ठीक है? ऐसा उन्हें ध्यान रखना होता है, ठीक है? क्योंकि क्रोध में गलत बात निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे ही लोभ अगर किसी के मन में है, तो वह सच बोलेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है ना? बहुत चांसेस हैं कि वो लोभ में अपनी बात को ट्विस्ट करके बोले, ठीक है? एक बात और है, जैसे आपको कोई क्रोध आ रहा है, आप किसी दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने मन में जो क्रोध है, उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समय लगता है, अपने हाँ, मन ही मन में। हाँ, हाँ। तो वो किस में आएगा? वो क्या ये वो क्रोध एक्चुअली उस दुखी समय पर, आप हाँ, वो हिंसा की कैटेगरी में आ जाएगा। अपने हुँ, स्व एक तरह से हम कषाय है क्रोध, है ना? कषाय का तीव्र उदय होना और उसमें अपने क्रोध को माना कि हम सँभालने की कोशिश करें, लेकिन हो तो रहा है। तो हमारे अंदर चारित्र मोहनीय का बंद हो रहा है, आश्रव हो रहा है उस समय। तो हम अपने ही आत्मा का घात कर रहे हैं। हुँ।
ठीक ओके। है? तो उस अपेक्षा से देखा जाएगा वहाँ पर, ठीक है? तो इस तरह से जिसने सत्य व्रत लिया है तो उसे ये मेक श्योर करना होगा कि वो जब भी कुछ कहे तो इन 4 कषायों से बचकर, इनका त्याग करके और फिर कहे। मतलब कि नॉर्मल होकर, बिल्कुल सामान्य से बात को कहे। किसी क्रोध, लोभ, भय और हास्य की अपेक्षा से ना कहे। ठीक? और बोले, कहते समय भाषा कैसी होनी चाहिए? हित, मित और प्रिय। ठीक? फिर है अचौर्य व्रत की भावना। अचौर्य व्रत, यार तो कौन सी लाइन में पढ़ रही पता नहीं चल रहा है। हाँ, ये अचौर्य व्रत शून्यागारावास। ठीक, तो शून्यगारावास मतलब कि अचौर्य, चौर्य व्रत, जो अचौर्य व्रत हो गया कि चोरी ना करना, है ना, ऐसा व्रत ले लिया। तो क्या करे? शून्यगारावास, शून्यगार का आवास जहां पर है, विमोचित आवास, परस्पर परो परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि और सधर्मा विसंवाद। तो एक एक को समझ लेते हैं। शून्यगारावास मतलब जहां कोई नहीं रहता, शून्यगार, खाली जगह है, ठीक है? ऐसी जगह को देखकर हम वहां अपना आवास ना बना लें, ठीक है? थोड़ी देर के लिए ठहरना इज डिफरेंट, है ना? लेकिन वो अपना आवास मानने लग जाए तो वो गड़बड़ है, ठीक है? तो वो चोरी वाले, जिन्हें चोरी का त्याग किया है, वो ऐसी जगहों को पर अपना आवास नहीं बनाएंगे। ये थोड़ी देर ठहरना इज डिफरेंट, ठीक? फिर विमोचितावास, विमोचितावास मतलब कि छोड़ा हुआ स्थान, किसी ने छोड़ा, है ना? तो किसी ने छोड़ दिया और हम वहां जाकर मतलब यहाँ पर क्या कहा जाएगा, जैसे आप धर्मशाला में गए, है ना? महाराज जी ने बताया था एक एग्जाम्पल कि आप धर्मशाला में ठहरे हैं, लेट्स से, और कमरा बहुत बड़ा है ना? हॉल रूम है और वहां और भी लोग आकर रहना चाहते हैं, तो आ सकते हैं, राइट? तो ऐसे में दूसरों को न आने देना, ठीक है? आई थिंक ये दूसरे का हो गया, गलत हो गया ये। परस्पर नेक्स्ट वाले का है। विमोचितावास है किसी के द्वारा छोड़ा हुआ स्थान, ठीक है? किसी ने अगर ऐसे स्थान जिन्हें लोग छोड़ देते हैं और मुनि महाराज वहां पर जाकर रुक सकते हैं, है ना? और हम उस पर अपना आधिपत्य बना लें, तो ये क्या कहेगा? विमोचितावास, किसी की छोड़ी हुई जमीन। पहली वाली क्या थी? पहली वाली शून्यागार, राइट? शून्यागार जहां किसी का कोई अधिकार ना हो, है ना? लेकिन अपन ने जाकर वहां पर अपना स्थान वहां बना लिया, ठीक है? तो वह शून्यागार। और विमोचितावास जहां पहले कोई रहता था, उसने अब वह जगह छोड़ दी, तो विमोचितावास पर भी अपना स्थान जाकर नहीं बनाना, जैसे कोई साधु है अपना मठ बना ले, है ना? तो ऐसा करने से भी चोरी का चारू इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर किसी ने छोड़ दिया तो आप ले लो, परमिशन मतलब के बिना नहीं बना सकते, ठीक है ना? जिसने छोड़ा, जिस तब अगर वो खुद से आकर दे दे कि आप यहाँ पर अपना रहने का स्थान बना सकते हैं, एक तरह से निर्जन आपको खाली जगह मिल गई, हम्म शून्याकार वास टाइप का ही हो गया ना ये एक तरह से, हम्म। है ना? तो वो चीज हो गई, तो उसमें भी चोरी का है, इसमें भी। कोई रास्ते में चीज होती है वही अपन बिना पूछ मतलब कि नहीं हाँ, लेते हैं, तो ये हाँ, तो हो गया। बिल्कुल, ठीक है ना? फिर है परोपरोधाकरण। परोपरोधाकरण मतलब कि दूसरे को नहीं रोकना, दूसरा पर, है ना? उपरोध मतलब रोकना, और अकरण रोकने का काम नहीं करना। तो जैसा वो एग्जाम्पल धर्मशाला वाला दिया था कि गए और वहां पर एक बड़ा रूम है, राइट? अब आपका मन तो नहीं है कोई और आकर रुके, लेकिन आप किसी को रोक नहीं सकते, उसमें क्या आपको चोरी का इल्जाम लगेगा। एक तरह से वो जगह आपकी नहीं है, आप किसी को रोक नहीं सकते। समझ रहे हैं आपकी इसकी, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? अपने अंदर दूसरे जो हमारी चीज नहीं है उसका आधिपत्य फील करना,
वो फील करना ही चोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है ये, अगर इसके पीछे की साइकोलॉजी आप देखेंगे। दूसरे की जगह खाली छोड़ दी उसने, है ना? लेकिन अभी तुम्हें नहीं दिए आके, ऐसा नहीं कि तुम ले लो, है ना? तो वहां जाकर हम अभी भी वो अपनी नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं होते हुए वहां अपना अधिकार बना लेना चोरी का इल्जाम कहलाएगा। ठीक है? तो ये अपने को ध्यान रखना है। भैक्ष शुद्धि, अगेन, खाना भोजन करना अगर शुद्धि पूर्वक नहीं है और फिर भी ग्रहण कर लिया तो चोरी का इल्जाम या चोरी का पाप लगता है। ठीक है? क्योंकि मन में कैसे भी ग्रहण करने का भाव था। ठीक, तो भैक्ष शुद्धि को अचौर्य व्रत की भावना में रखा। ठीक है? तो बहुत ब्रॉड हो गया अचौर्य व्रत, है ना? बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि हमारे अंदर कैसे भाव आ रहे हैं। और इससे आगे बढ़ के सधर्मा विसंवाद, सधर्मी के साथ विसंवाद, झगड़ा करना, विसंवाद करना साधर्मी के प्रति, है ना? इस भावना में तो और भी ज्यादा, मतलब कि अपनी सत्ता नहीं दिखाना। साधर्मी से किस बात पर विसंवाद हो रहा है? और कुछ नहीं तो ये मेरे भक्त हैं, ये मेरे, हाँ, मेरे सपोर्टर हैं, है ना? इस तरह की मेरे मेरे कहाँ से हो गए, है ना? स्वामित्वपना अंदर से फील हो जाना, या अपनी चीज को लेकर साधर्मी से विसंवाद करना, लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है? उस समय पता चलता है कि अपने अंदर कितना हमने स्वामित्व बना रखा है। ठीक है? तो ये अचौर्य व्रत की भावना है। ठीक, आगे चलते हैं। अब है ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं। ये कुछ कह रहे हैं रुक्मणी आंटी? हाँ, मैंने कहा ये तो साधर्म से क्या किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए ये तो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। किसी और पर अपना आधिपत्य जमाना कि ये तो मेरे अंडर में ही चलेगा, है ना? तो वह भी चोरी का भाव मान के चलिएगा। काफी गूढ़ चीज है इसके अंदर। बहुत ज्यादा, बहुत ही सही। पूरा तत्वार सूत्र जी में जो ये चैप्टर्स हैं, ये पूरे अपने साइकोलॉजिकली ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। और तत्वार्थ सूत्र में ऐसे जैसे चोरी वगैरह की चीजें, चौरे वगैरह की इतना डिटेल में बताया, तत्वार्थ सूत्र में इतना डिटेल में ऐसा नहीं है मेरे ख्याल। हाँ आंटी, ऐसा ही है एक्चुअली, आप देखिएगा। नहीं, पता नहीं, अब दोबारा पढ़ूंगी बहुत फिर डिटेल मैं। में, क्या कह रहे हैं? या बहुत डिटेल में है उसमें तत्वार्थ हाँ, सूत्र। हाँ, नहीं नहीं, डिटेल में है, पर जैसा कि ये तो ऐसा लग रहा है कि पहली बार ही सुनने में आया। मैंने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है, हाँ, पता नहीं दोबारा देखूंगी। मतलब हाँ, ये तो काफी डिटेल में चीज है कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। सर्वार सिद्धि में है एक्चुअली। हाँ, मतलब हाँ, तत्वार सूत्र हो में भी है। सकता है सर्वार्थ सिद्धि में हो, क्योंकि तत्पार्थ सूत्र तो मैंने पढ़ा है। हम्म, मतलब ये तो ये- काफी डेप्थ मतलब में है जाके। यहाँ है पर क्या ये है सब। कि आप थोड़ी देर के लिए रुके तो रुके, शून्य कारावास जहाँ कोई नहीं रहता आप जाकर रहेंगे, राइट? लेकिन उस पर अपना आधिपत्य बना लेना वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? नहीं नहीं, वो ठीक है, मैंने कहा कि उसमें तत्पार्थ सूत्र में इतना डिटेल में हाँ, हाँ ऐसे आंटी, नहीं है। है ये तो सब नहीं है। है डिपेंड चैप्टर ऑन, सेवन। रुक्मणी नहीं, आंटी है, ये सब है। हाँ, चैप्टर डिपेंड 7। ऑन आप कौन सा शास्त्र जी पढ़ रहे हैं, कौन सा किसने लिखा है स्त्री के उसके। मनोरंग, ये सब भी ओ है। हाँ, हाँ, अच्छा, स्त्री हाँ ये राग डिटेल हो कथा। सकते है वो। हाँ ये बात हो सकती है क्या, हाँ जी, क्योंकि प्रमाण सागर महाराज जी का तो बहुत डिटेल में है। हाँ जी, दोबारा देखूंगी मैं, काफी दिन हो गए पढ़े, तो दोबारा हाँ, पढ़ के देखूंगी। कौन से 7वें अध्याय में बताया हाँ ना जी, तुमने 7। चीजें? हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ, ठीक है। तो ये जो शून्यागार विमोचितावास, यहाँ पर कहा तो यही गया है कि वहां जहाँ कोई नहीं रहता, जिसने छोड़ दियो, ऐसी जगह पर जाकर रह सकते हैं, लेकिन अपना आधिपत्य मान लेना वो नहीं होना चाहिए। ठीक है? स्त्री राग कथा श्रवण त्याग,
ये किसकी चर्चा चल रही है? ब्रह्मचर्य की। अर्थात स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं के सुनने का त्याग करना, उनके मनोहर अंगों के देखने का त्याग करना, शरीर की सजावट का त्याग करना, गरिष्ठ रस का त्याग करना एवं पूर्व काल में भोगे हुए रति के स्मरण का त्याग करना, ये 5 ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं हैं। स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, ठीक है, ये सबको समझ में आता है। स्त्री राग, स्त्री से रिलेटेड कथाओं का सुनने का त्याग करना, है ना, क्योंकि भाव बदल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अर्थात स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं के सुनने का त्याग करना, उनके मनोहर अंगों के देखने का त्याग करना, शरीर की सजावट का त्याग करना। जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, ब्रह्म में ही चर्या करना, है ना, आत्मा ही जिनका चर्या का स्थान है, तो उन्हें शरीर की सजावट में अगर वो लगेंगे तो एक तरह से अपना समय ही व्यर्थ करेंगे, अपनी इंद्रियों को वेस्ट करना हो गया, है ना। तो इसलिए शरीर की सजावट का त्याग। गरिष्ठ रस का त्याग, गरिष्ठ रस का त्याग क्यों करना? क्योंकि उससे मन के विचारों पर असर पड़ता है, ठीक है ना। तो मन में ब्रह्मचर्य से जीवन चलाने का के लिए सात्विक भोजन होना जरूरी है, इसलिए गरिष्ठ रस का त्याग करना एवं पूर्व काल में भोगे हुए रति के स्मरण का त्याग करना, ठीक है। पंच इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषयों में यथा योग्य राग द्वेष का त्याग करना, ये 5 अपरिग्रह व्रत की भावनाएं हैं। चारू, हमने हाथ रेस किया। हाँ, इसमें ये रति के स्मरण का क्या मतलब है? रति के स्मरण मतलब कि पहले जो भोग रखा है और आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो रति, रति मतलब अच्छा लगना, है ना। और पूर्व में भोगे हुए रति, तो एक तरह से स्त्री के साथ पुरुष का रमण भी कह सकते हैं यहाँ पर, राइट, वो भी है। और बहुत ज्यादा इंद्रियों के विषय भी कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह के भोग जो हैं भोगे थे, बहुत अच्छे अच्छे खाने खाए थे, कपड़े पहने थे, है ना, ऐसा स्मरण करना भी हमारे आज के ब्रह्मचर्य व्रत में बाधा हो सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। पंच इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषयों में यथा योग्य राग द्वेष का त्याग करना, तो 5 इंद्रियों के विषय से 5 परिग्रह के से संबंध हो गया, है ना। तो 5 इंद्रियों का जो भी मतलब हम चीजें इकट्ठी की, है ना, किस लिए करते हैं हम इकट्ठी चीजें? हम वहां पर अपने हमारा अच्छे से चले, है ना। और किन चीजों को जो हमें अच्छा लगता है वो क्या कहते हैं हम उसे? मनोज्ञ, अच्छा लगने वाला, है ना। हमें या तो कुछ अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, तो इष्ट हो गया अच्छा लगने वाला, और अनिष्ट विषय हो गया नहीं अच्छा लगने वाला, जो हमें अच्छा लगे और जो हमें अच्छा ना लगे, ऐसे पंच इंद्रिय विषय। पंच इंद्रिय विषय क्या है? भोग हो गए ना, है ना। ऐसे विषयों में यथा योग्य राग द्वेष का त्याग करना, मतलब कि उनको अच्छा है, जो अच्छी लग रही थी वो हमें मिलता रहे, जो अच्छा नहीं लग रहा था वो हमें ना मिले, ऐसे जो है इस तरह के भावों को, है ना, ये अपरिग्रह व्रत की भावना है। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, जैसे सर्दी में हीटर, गरम हीटर मिल जाए तो कितना अच्छा हो, है ना, या गर्मी में एसी कूलर मिल जाए तो कितना अच्छा हो, है ना। तो पहले हमारे पास ये था, है ना, और आज नहीं है, ठीक। तो उनका अब सोचना नहीं है, उनका त्याग कर दिया। तो ये 5 अपरिग्रह व्रत की भावनाएं हैं। उनमें जो हमारा राग द्वेष हो रहा था, इवन उन तक का त्याग कर दिया, उनको याद नहीं करना, छोड़ दिया हमने, है ना। तो ये अपरिग्रह व्रत की भावना, ठीक है। बुद्धिमान मनुष्यों को व्रतों की स्थिरता के लिए यह भी चिंतन करना चाहिए कि हिंसा आदि पाप करने से इस लोक तथा परलोक में नाना प्रकार के कष्ट और पाप बंद होता है। कि व्रतों की स्थिरता कब बनेगी? जब हम ये भी साथ में चिंतन करें कि अगर हमने हिंसा आदि पाप किए
तो इनका फल क्या है ना। तो इस लोक में भी और परलोक में भी, मतलब दूसरा शरीर जब मिलेगा तो नाना प्रकार के, मतलब अनेक प्रकार के कष्ट और पाप का बंध होगा। ठीक, तो इसके लिए भी जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, जिन्होंने व्रत ले लिए हैं या नहीं लिए हैं, तो व्रत ले और व्रतों की स्थिरता को बनाए रखें। ठीक है, व्रत की स्थिरता हमारे थॉट्स की स्थिरता से बनेगी। हमारे अंदर इनके प्रति किस तरह के थॉट्स हैं, है ना, पापों से डर है कि नहीं है। जिसे कहते हैं ना कि संवेग भावना, है ना, संसार के दुखों से भय लगना, दैट इज संवेग। ठीक ना, तो दुखों से डर लगेगा तभी पापों से भी भय लगेगा कि नहीं, मुझे पाप में नहीं पड़ना। आज आधी से ज्यादा जनता पापों से इसीलिए बची हुई है क्योंकि उनके मन में पापों के फल से भय है ना, कि नहीं नहीं, इस पाप कैसे करूंगा ना, क्या कल को खुद ही तो भुगतने पड़ेंगे मुझे। ठीक है ना, तो ऐसा सोच के हम नहीं करते। और जो पाप से नहीं डरते, जो ये नहीं कहते, सोचते कि क्या होगा, जो होगा देखी जाएगी, अभी तो मुझे करना है ना, तो वो ही पाप में इंडल्ज होते दिखाई देते हैं। अथवा नीति के जानकार पुरुषों को निरंतर ऐसी भावना करनी चाहिए कि ये हिंसा आदि दोष दुख रूप ही है। यदि ये दुख के कारण है, दुख रूप नहीं परंतु कारण और कार्य में अभेद विवक्षा से ऐसा चिंतन करना चाहिए। मतलब क्या, कि ये हिंसा आदि दोष जो है दुख रूप ही है। ठीक है, तो एक तो है कि दुख रूप ही है और एक है दुख का कारण है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चाहे वो रूप है या दुख का कारण है, दोनों में कार्य कारण के भेद से अभेद विवक्षा करके ऐसा चिंतन करा जा सकता है। चाहे तो ये रूप है, चाहे ये कारण है ना, प्रत्यक्ष कारण हो, चाहे ये स्वयं दुख रूप हो, तो भी इनसे बचना चाहिए। ठीक, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, ये चार भावनाएं क्रम से प्राणी मात्र, गुणाधिक, दुखी और अविनय जीवों में करना चाहिए। क्रम से मतलब जैसे मैत्री भाव सभी प्राणी मात्र के प्रति, मैत्री मतलब कि मित्रता का, है ना, हार्मनी का। प्रमोद हो गया, गुणों में जो अधिक हो उसके प्रति प्रमोद भाव, मन में प्रसन्नता का भाव। ठीक, कारुण्य हो गया, दुख की फीलिंग होना, ठीक, करुणा होना, और जो दुखी हो उनके प्रति करुणा होना। और अविनय, अविनय मतलब जिनको हमारे प्रति श्रद्धा नहीं है, हमारे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, राइट। तो आप क्या करें, उनसे जाके झगड़े कि हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, नहीं, उनके प्रति माध्यस्थ हो जाना। ठीक, तो ये चारों भावनाओं को भी साथ में बता दिया कि जीवन जीना तो कैसे जीना। ठीक है ना, किसी जीव को दुख ना हो ऐसा विचार करना मैत्री भावना, अपने से अधिक गुणी मनुष्य को देखकर हर्ष प्रकट करना प्रमोद भावना, दुखी मनुष्य को देखकर हृदय में दया भाव उत्पन्न होना करुणा भावना, और अविनीय मिथ्या दृष्टि जीवों में माध्यस्थ भाव रखना माध्यस्थ भावना है ना। तो ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि वर्ड बार बार बोला जाएगा, लेकिन सबको इसमें ले लिया जाता है ना। जो भी दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं, जिनसे कि हमारी पर्सनालिटी मैच ना हो या हमारी सोच मैच ना हो, है ना, तो बजाय वहां पर सिर फोड़ने के अपने को मध्यस्थ भाव रखना चाहिए। ठीक, अपनी आत्मा में संवेग और वैराग्य उत्पन्न करने के लिए संसार से भयभीत रहने वाले विचारक मनुष्यों को सदा संसार और शरीर के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। ठीक, तो आत्मा में संवेग और वैराग्य, संवेग मतलब आत्मा के प्रति अटैचमेंट होना, रुचि होना, है ना, और वैराग्य, संवेग और वैराग्य अगर संसार के प्रति होगा तभी आत्मा के प्रति हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसे संसार से भयभीत रहने वाले विचारक मनुष्य, जो ऐसे लोग हैं जो संसार से भयभीत हैं,
उन्हें सदा संसार और शरीर के, है ना, जगत काय स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। वो कैसे करा जाएगा? 12 भावनाओं का चिंतन करके। ठीक। इस संसार में प्राणियों के लिए यथासंभव इंद्रिय आदि 10 प्राण प्राप्त है। ठीक है, 10 प्राण होते हैं, सबको समझ में आता है। हमारी इंद्रियां, 5 इंद्रियां, आयु, बल, श्वासोच्छ्वास, ठीक है ना। तो ये हमारे 10 प्राण कहलाते हैं। प्रमादी बनकर उनका विच्छेद करना सो हिंसा पाप है। किसी भी तरह से हिंसा हमेशा प्रमाद पूर्वक होगी, कभी भी अप्रमादी हिंसा में नहीं आता। लेट से किसी ने पूरा कोशिश करी बचाने की जीव को और वो नहीं बच पाया, तो क्या हिंसा का पाप लगेगा? नहीं लगेगा, प्रमादी को ही लगेगा। पैर संभाल कर रखना था, नेक्स्ट कदम नहीं रखा तो उसके नीचे जीव आ गया तो हिंसा का पाप लगेगा। ठीक है, तो इसलिए स्पेशली यहाँ पर सूत्र जी जो है तत्वार सूत्र में भी, है ना, प्रमत्त योगात, यहाँ पे नीचे बताया भी है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। हिंसा किसे कहा गया है? प्रमत्त योग, प्रमत्त के प्रमाद पूर्वक प्राण व्यपरोपण, किसी के प्राणों का घात करना हिंसा है। इसी वजह से डॉक्टर्स जो होते हैं उन्हें कभी हिंसा का दोष नहीं लगता, अनलेस दे डू द थिंग्स प्रमाद से। अगर वो अपना किसी कोई ऑपरेशन ध्यान से पूर्वक नहीं करते तब जाके उनमें हिंसा का दोष लगेगा, अदरवाइज नहीं लगता। प्राणियों के दुख का कारण होने से प्रमादी मनुष्य जो किसी के प्राणों का वियोग करता है वह अधर्म का कारण है, यानी पाप बंध का निमित्त है। परंतु समिति पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले प्रमाद रहित जीव के कदाचित यदि किसी जीव के प्राणों का वियोग हो जाता है तो वह उसके लिए बंध का कारण नहीं होता, है ना। तो मुनि महाराज जी जो होते हैं उन्हें इसीलिए पंच समिति पूर्वक प्रवृत्ति करने का रिक्वायरमेंट है। दे आर नॉट अलाउड टू बी प्रमादी एट ऑल। ठीक है, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना, है ना, कैसे बोलना, भाषा समिति, इरिया समिति, ऐशना समिति, ये सब समितियां बनाकर उनका चर्या बता दी, है ना। तो कहीं से भी प्रमाद क्रॉल नहीं कर जाए उनकी चर्या में। तो इसलिए प्रमाद पूर्वक ही हिंसा का दोष लगता है, अप्रमाद से नहीं। मुनि महाराज के पैर के नीचे अगर कोई जीव आ भी जाएगा ना तो उनके लिए प्रमाद हिंसा का कारण वह नहीं बनेगा। ठीक है, उनको हिंसा पाप का दोष नहीं लगेगा। फिर भी वो शाम में या जब भी सामयिक में, है ना, उससे पहले प्रतिक्रमण में अपने पापों, अनजाने में हुए पापों को का प्रायश्चित कर लेते हैं। ठीक। प्रमादी आत्मा अपनी आत्मा का अपने आप के द्वारा पहले घात कर लेता है, पीछे दूसरे प्राणियों का वध होता भी है और नहीं भी। तो क्या कह रहे हैं? प्रमाद ही हमारी आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रमाद मतलब अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में अवेयरनेस नहीं होना। ठीक है, वह यहाँ पर प्रमाद की कैटेगरी में आता है। जिसका आत्मा के कल्याण में अवेयरनेस होगी, रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, वो हमेशा हर काम, हर बात बोलेगा तो ध्यान से बोलेगा, है ना। अभी जो हमने ऊपर बात करी थी, क्रोध, लोभ, भय और हास्य, कोई भी पर्सन जो अपनी आत्मा का कल्याण चाहेगा वो इन तरह के जो इमोशंस हैं उनसे बचकर फिर अपनी बात को कहेगा, ताकि उसके मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, किसी को दुख पहुंचे ऐसी बात उसके मुंह से ना निकल जाए। क्रोधवश पॉसिबल है ना। तो क्रोध को यहाँ पर क्या कहा जाएगा? उस समय वो इंसान भले ही कर रहा है कषाय, लेकिन क्या कहलाएगा? प्रमादी, क्योंकि उसे अपनी आत्मा के कल्याण की चिंता उस समय नहीं रही। ठीक है, तो कषाई को प्रमादी कहा जाएगा। ठीक, तो जो प्रमादी होता है वो बाकियों का घात तो बाद में करेगा, अपना पहले कर लेता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही सोच आई, बाद में वध तो बाद में करेगा, एक्शन तो बाद में लेगा, पहले ही अपना घात कर लिया, दूसरे को मारने का, घात करने का सोचा जो उसने,
हिंसा के परिणाम किए तो प्रमादी होने के कारण वो खुद को पहले घात करता है। हाँ, चारू आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, मुझे ऐसे मतलब एक जनरल टाइप का पूछना था कि अम, जैसे हम वॉक करने जाते हैं कहीं पर या डेली वॉक करें या हाँ, कुछ भी, तो अभी जैसे बारिश हो रही है तो फिर काफ़ी सारे कीड़े वगैरह भी होते हैं आस-पास, या हम कुछ और भी मतलब जैसे बैकयार्ड की में कुछ काम कर रहे होते हैं या कुछ ऐसा, तो हमें पता होता है कि हाँ, जीवों की हत्या तो होगी उसमें, हाँ, हमारी वॉक करने में भी और उसमें हुँ, भी। ऑल्दो किसी का ऐसे हर्ट करने का वो इंटेंशन नहीं होता, लेकिन वो हमें पता होता है कि कुछ न कोई न कोई जीव तो हर्ट होएगा ही। तो उस समय जो फीलिंग्स होती हैं, क्या वो भी मतलब उसमें भी हमें इतना पाप लगता है? हाँ, मीन्स देखिए इसमें बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो चीज़ें की हिंसा अगेन इसमें वो आ जाता है गृहस्थ की आरंभी हिंसा, जो चीज़ों का हम नहीं रोक सकते, जैसे हमें खाना बनाना है, गैस जलानी है, पानी यूसेज करना है, राइट? तो वो सब तो मजबूरी है, ज़रूरी है, करना ही है। लेकिन जहाँ तक कि वॉक की बात रही, तो जिस टाइम पे जीव कम हो, उस समय जा सकते हैं, जिस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहे हो, ना जाइए। या ऐसा स्थान हो जहाँ पर देख कर चल रहे हैं और कि हाँ बारिश तो हुई है लेकिन कीड़े ऐसे दिख नहीं रहे चलते हुए या कुछ भी है ना, तो ठीक है उस समय कर सकते हैं और आपको किसी डॉक्टर ने मजबूरी है बताया हुआ है कि आपको मस्ट है करना ही है ना, तो सब चीजें इसमें मैटर करेंगी क्योंकि कोई भी कर्म बंधता है तो सिर्फ एक ही परिणाम से नहीं बंधता है ना, तो उसमें प्रमाद कितना था, किस कारण से गए, ज्ञात अज्ञात क्या रीजन था, हमें नहीं पता था वहां कीड़े हैं हम चले गए, या हमें पता था फिर भी हम गए, मरते तो मरने दो तो हर तरह की सोच से हमें मतलब कर्म बंधता है। अच्छा, तो जैसे हम मतलब कहीं घूमने-वूमने भी जाते हैं, तो मतलब उसमें तो पूरा पाप लगता ही है, क्योंकि घूमने जाना तो कोई बिल्कुल ज़रूरी काम नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ओके, थैंक बिल्कुल यू। सर। हम्म। अगर ऐसा नहीं होता तो आप सोचिए कि क्यों व्रत लेने को कहते हैं, सब घूम फिर रहे होते हैं ना, कितने पाप होते हैं हमारे, हम इंद्रियां सबसे पहले तो हम अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं ना, जो काम हमें मिला है, मनुष्य भव मिला है, किस लिए मिला था, है ना, हमें इन इंद्रियों को सही यूसेज करना, अपनी आंखों से सही शास्त्र को पढ़कर उस पर चलना, है ना, शास्त्र श्रवण करके उस पर फॉलो करना, लाइफ में उसको उतारना, कानों से सुनकर अच्छी अच्छी बातें को सुनकर अपने परिणाम संभाले रहना, अपने मुंह से अच्छे अच्छे वचन बोलना, राइट, तो ये हमारा पर्पस था पहले, राइट, पहले के कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि काम से फ्री हो गए चलो घूमने चलते हैं, है ना, पहले यही था कि काम खत्म हुआ घर का तो अब चलो थोड़ा स्वाध्याय करते हैं या घर के और एक्स्ट्रा काम कर लिए, ठीक है ना। राइट, हाँ। लेकिन आजकल तो इतना ट्रेंड हो गया है घूमने का, तो बच्चों को भी हम मना नहीं कर सकते हैं, मतलब मुझे लगता है कि जैसे हाँ, सबके लिए एक एम सा हो गया है कि हाँ, छुट्टियाँ हो रही हैं तो हाँ, घूमना है। इसीलिए पाप बढ़ रहा है ना, पंचम काल इसीलिए कह रहा हुँ, है ना, राइट, हाँ, हाँ पाप बढ़ गया। ठीक है। थैंक यू चारू जी। आनंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, एक ये सवाल आता है मन में कि जैसे हमने भरत चक्रवर्ती को पढ़ा, वासुदेव को पढ़ा, जी, इन्होंने इतने साल तो सब कुछ भोगा ना, हाँ हाँ और फिर बाद में जो आपका अंत समय है, जब आपका शरीर मतलब वो हो जाता है, तब उन्होंने मतलब तपस्या मतलब जो भी कह लीजिए हाँ अपने, हाँ समझ आ गए। तो और फिर वो मोक्ष चले गए। हाँ जी, तो मतलब हम अभी से जो हमारे जैसे बच्चों के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हम जो काम कर रहे हैं या अपनी हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, तो इसमें हमें कितना पाप लगेगा? क्या हम अपने मतलब अभी चलिए मतलब 10 साल बाद हम सोचे कि चलो हम अब अपने को कंट्रोल कर लेते हैं, अब हमारी उम्र ऐसी हो गई है, तो मतलब क्या सही है? सही और गलत तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है एक्चुअली, अपनी आत्मा का कल्याण करना हमारा गोल है ना, उस गोल के लिए हम कितने श्योर हैं कि हम 10 साल बाद कर पाएंगे, दैट मैटर्स, हमें कहा क्या जाता है कि अरे तुम्हारे अगले पल का तो भरोसा नहीं है ना, तो हम 10 साल के लिए कैसे वेट कर सकते हैं, ठीक। दूसरी बात, अगर आपको ध्यान हो कि
राजा आदिनाथ भगवान का जब जीव है ना, राजा महाबल की पर्याय में था और उनके मंत्री ने आके कहा कि आपकी 1 माह की आयु शेष बची है, ठीक है? अगर किसी की आयु 1 माह की शेष है, तो अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट हो घूमने-फिरने का, तो वो क्या करेगा? मेरी बकेट लिस्ट है, मुझे उसको पूरा करना है 1 महीने के में, है ना? और उस जीव ने क्या किया? नहीं, नहीं, अब मुझे बस अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो बन पड़ेगा मुझे वो करना है। मतलब कि उन्होंने बहुत कठिन तपस्या शुरू कर दी 1 महीने की, ठीक? तो डिपेंड करता है हमारा गोल क्या है, ठीक है ना? तो जिस तरह का जीवन हमारा गोल बना रखा है हमने, हम नो मैटर व्हाट हमारा थोड़ा टाइम भी हमारे लिए बहुत है। अगर हम मरण समय कुछ क्षण पहले भी अपने परिणाम अगर संभाल लेते हैं, तो हमारा आगे का भव संभला हुआ है। लेट्स से किसी ने जीवन भर खूब मस्ती मारी है, खूब अच्छा किया है, ठीक है ना? और वो मरण समय सब कुछ छोड़कर समाधि मरण कर गया, ठीक? व्हिच इज़ वेरी रेयर। राइट लेकिन पॉसिबल तो है ऐसा तो है नहीं कि नहीं हो ही नहीं सकता है तो है ना तो जब पॉसिबल है लेकिन क्योंकि रेयर है इस वजह से हम ये नहीं मान सकते कि हम कैसे जीवन को बेस्ट जिए जो आज के यहाँ ट्रेंड पर को एक देखते हुए सॉरी हाँ प्रैक्टिकली जैसे अब हम वॉक पे भी जा रहे हैं लेकिन हमारे मन में और अपनी आत्मा से हमारा ये कम्युनिकेशन चल रहा है कि हम इस वॉक में बहुत संभल कर चलेंगे, नीचे देख कर चलेंगे कि और डे लाइट में चलेंगे कि जिससे किसी जीव की हिंसा ना हो। हाँ तो ये बहुत हमारा जो कम्युनिकेशन चल रहा है यही तो है भावों को ये संभालना। तो बहुत ही सुंदर है एक्चुअली अगर ऐसे भावों के साथ हम वॉक कर रहे हैं तो इसमें हाँ, कुछ यही है प्रॉब्लम हमारा नहीं पर्पस। हाँ हम हाँ कहीं घूमने जा रहे हैं तो ठीक है, हम इस देश में हैं या इस पंचम काल में हैं, हमें घूमना है, देखना है, क्योंकि देख के हम और सीखेंगे। क्योंकि अब बहुत सारी चीजें देख के हमें और अपने गुरुओं के ऊपर और अपने धर्म के ऊपर फिर बहुमान भी बढ़ता है कि देखो हमने कितना अच्छा सीख लिया कि हम ऐसा कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही है एज लॉन्ग एज यू आर फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल बस उतना अगर है हमारा और फिर हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो वही बात है ना कि हमने किस भावों से किया है ना अगर हम बिल्कुल खोए हुए हैं और फिर लगे पड़े हैं बस कि सब कर रहे हैं हमें भी करना है तो वो थोड़ा सा प्रमादपना ज्यादा हो जाएगा है ना अब परमार्थ के पर्पस से नहीं, एक अपने लिए। और मुझे जैसे अभी जब आपका मैंने स्वाध्याय सुनना शुरू किया, उससे पहले तक था कि दुखी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ 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 लेकिन अब है कि नहीं, हमें खुश रहना है और खुश रहने के लिए हमें वॉक करना है, खुश रहने के लिए हमें लोगों से मिलना जुलना है, हमें पिक्चर भी देखने जाना है, हमें पार्टी में भी जाना है। तो मतलब लेकिन हाँ, अब जैसे आज का लेक्चर सुना कि ठीक है, आप हास्य में किसी के ऊपर व्यंग मत करिए, क्रोध में मत बोलिए, मध्यस्थ बनाए रखिए। मतलब हरिवंश पुराण का सबसे बड़ा मैसेज तो मेरे को यही मिला कि हाँ मुनि महाराज जब लिख रहे हैं, कुछ गलत भी किसी ने किया है लेकिन उनकी टोन में चेंज नहीं आया। किसी दूसरे की वाइफ से शादी कर ली, उसको भगा के ले गया, तब भी उनकी टोन में एक साम में मतलब वही सेम टोन रहा उनका। ये चीजें हम सीख के इससे अपनी आत्मा का कल्याण करें, बजाय इसके कि मतलब हम घूमने ना जाएं। नहीं नहीं बिल्कुल सही है बहुत ही अच्छा सोच है ये कि हमें देखिए डिप्रेस स्टेट में नहीं रहना है ना हमें सबके साथ चल के और अच्छे से जीवन भी जीना है और अपनी आत्मा का कल्याण भी करना है दोनों चीजें ठीक है ना बहुत अच्छा हाँ वर्षा जी आपने हाथ रेज किया जी जय जिनेन्द्र। मैं खाली एक चीज कहना चाह रही थी कि महाराज श्री ने ऐसा बोला कि प्रयोजन, अपना प्रयोजन क्या है वो बदल के बिल्कुल करना सही कहा। कुछ भी करते हैं तो अपना प्रयोजन नहीं भूलना है बस। हाँ हाँ बिल्कुल सही है दैट इज द लाइक गोल हाँ, ऐसा वी बताया टू था बी महाराज श्री फोकस्ड ने, तो मैं हाँ सोची मैं शेयर करूँ आप सबको। बहुत सही है थैंक यू फॉर थैंक या जय जिनेन्द्र। थैंक चलिए तो यहीं तक रखते हैं हमारा अभी देखते हैं कहाँ पर वापस से कहानी पर कब जुड़ेंगे हम अभी तो है अच्छा सा है ना काफी सारा विषय चलेगा
ये पूरा चैप्टर ही शायद इसी तरह से है। और उसके बाद फिर जल्दी-जल्दी खत्म होगा, बट दिस चैप्टर इटसेल्फ इज गोना टेक टाइम। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नववर्णन करना। ठीक हो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सब जय जिनेन्द्र। जय जी।